अच्छा, यहाँ पे बैठा थोड़ा सा आप लोग दोबारा देख लें, ये मिस्टेक्स दूर करें। मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये मल्टीपल होती है, एक नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, ये राइबोसोमल आरएनए को बनाएगा, राइबोसोमल। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज 3 ये ट्रांसफर आरएनए को बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए। तो मुख्तलिफ आरएनए की फॉर्मेशन मुख्तलिफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से ही होता है। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। अब आगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इस एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और ये किस तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लें, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ये ऐसा एंजाइम है जिनकी मुख्तलिफ यूनिट है। तो मैं लिखूंगा मल्टीपल यूनिट्स। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि बड़ा एंजाइम है, ह्यूज एंजाइम है, और इनके मल्टीपल यूनिट्स है। मल्टीपल यूनिट्स में नंबर 1 अल्फा यूनिट, ये एक है। दूसरा भी होता है अल्फा यूनिट, 2 अल्फा यूनिट है। बीटा यूनिट, बीटा यूनिट। तीसरे का नाम है बीटा डैश, और नेक्स्ट का नाम है ओमेगा, ओमेगा यूनिट्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा शो करें, फॉर एग्जांपल ये एक अल्फा यूनिट है, ये दूसरा अल्फा यूनिट है, ये तीसरा बीटा यूनिट है, ये चौथा बीटा डैश है, और ये पांचवा ओमेगा है। अब इन 5 यूनिट्स को एज ए होल हम बोलते हैं कोर एंजाइम्स। इन 5 यूनिट को हम क्या बोलते हैं, कोर एंजाइम्स। इसको हम बोलते हैं कोर एंजाइम। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट यूनिट और है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सिग्मा फैक्टर है। तो अगर इस कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर या सिग्मा यूनिट मौजूद हो तो इन कोर एंजाइम को हम बोलेंगे होलो एंजाइम्स। इनको हम क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम्स। अब सिग्मा फैक्टर ये वाला यूनिट ओनली यूज्ड फॉर, इसका मेन फंक्शन क्या है, ओनली यूज्ड फॉर अटैचमेंट। ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ डीएनए के साथ अटैच करने के लिए यूज होता है। और ये पॉइंट भी आप लोग जहन में रख लें कि जब सिग्मा फैक्टर पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के साथ अटैच होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये एंजाइम है और ये इसका सिग्मा फैक्टर है ये। तो सिग्मा फैक्टर इज ओनली यूज फॉर अटैचमेंट। लेकिन जो ही ये अटैच हो जाता है फिर ये सिग्मा फैक्टर इनसे जुदा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिग्मा फैक्टर इज द यूनिट विच आर कॉमनली यूज फॉर अटैचमेंट विद द डीएनए। एज सून एज द डीएनए, एज सून एज द आरएनए पॉलीमरेज अटैच विद द डीएनए, सून आफ्टर अटैचमेंट द सिग्मा फैक्टर गेट रिलीज्ड। लेकिन जो ये यूनिट है
अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, ये यूनिट यूज होते हैं किस चीज के लिए? पॉलीमराइजेशंस के लिए, यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशंस। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये ऐसा एंजाइम है जिनके मल्टीपल यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स में एक यूनिट्स को हम बोलते हैं अल्फा यूनिट्स, दूसरा भी अल्फा यूनिट्स हैं, 2 अल्फा यूनिट्स हैं, तीसरी का नाम है बीटा यूनिट्स, चौथे का नाम है बीटा डैश और पांचवी का नाम है ओमेगा। तो इन 5 यूनिट को एज ए होल हम बोलते हैं कोर एंजाइम्स, कोर। लेकिन इन कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर भी अटैच होता है। अगर सिग्मा फैक्टर इस कोर एंजाइम के साथ अटैच हो जाए तो कोर एंजाइम का नाम चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम्स। अब सिग्मा फैक्टर ये ऐसा यूनिट है जो कि सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट के लिए यूज होता है। एंजाइम डीएनए के साथ अटैचमेंट के लिए जिस यूनिट को यूज करेगा वो यूनिट कहलाएगा सिग्मा यूनिट। और दूसरा कि सिग्मा यूनिट जो है अटैचमेंट के फौरन बाद जो है ये जुदा हो जाती है इन एंजाइम से। बाकी जो यूनिट है फॉर एग्जांपल ये और ये क्या करेगा? ये पॉलीमराइजेशन करेगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। आरएनए किस चीज से? डीएनए से। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि द रिमेनिंग 5 यूनिट्स आर यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशंस। व्हाट डज इट मीन? इट रियली mean that it will make single strand RNA from double stranded DNA। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। सिग्मा फैक्टर ओनली यूज फॉर अटैचमेंट वाइल द रिमेनिंग यूनिट्स इट विल मेक मैसेंजर आरएनए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स डीएनए की कौन सी रीजन के साथ अटैच होगा? ये पॉइंट्स बड़ा ज़रूरी है। और ये कैसे पहचानेगा कि ये वाला एरिया डीएनए में ये अटैचमेंट के लिए फिजिबल है या अटैचमेंट के लिए सूटेबल है? तो यहाँ पर आप लोग लिख लें कि आरएनए पॉलीमरेज will attach with the DNA at particular site, at a particular site called promoter regions, promoter site। प्रोमोटर साइट का दूसरा नाम है बाइंडिंग साइट। प्रोमोटर साइट का दूसरा नाम है बाइंडिंग साइट्स। अब ये बाइंडिंग साइट स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये मौजूद है, प्रोकैरियोटिक डीएनए में, और यूकैरियोटिक डीएनए में भी मौजूद है। यूकैरियोटिक डीएनए में। अब प्रोकैरियोटिक डीएनए में ये रीजन जो है बाइंडिंग साइट्स, ये कहलाता है टार्ट, जिसको हम बोलते हैं -10 सीक्वेंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का डीएनए है, तो इस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक सीक्वेंस होगा। फॉर एग्जांपल टार्ट,
ये ऐसा सीक्वेंस है जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग साइट। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर अटैच होगा या इसका सिग्मा यूनिट, ये सिग्मा यूनिट है, अगर सिग्मा यूनिट अटैच होगा तो ये अटैचमेंट जो है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से होगी या इस डीएनए में इस साइड से होगी जहां पर ये सीक्वेंस मौजूद है नाइट्रोजीनियस बेसिस का। तो टाट। दूसरा जो रीजन है सीक्वेंस वो है TGACA। ये भी ऐसा रीजन है जहां पर -35 सीक्वेंस जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा यूकैरियोटिक सेल में। अब -10 का मतलब क्या है, -35 का मतलब क्या है, ये मैं लेट बता देता हूँ। यूकैरियोटिक डीएनए में प्रोमोटर रीजन्स का जो सीक्वेंस होता है वो होता है टाटा बॉक्स, और दूसरा पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं कैट। अब टाटा बॉक्स और कैट ये ऐसा रीजन है डीएनए में जहां पर यूकैरियोटिक डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज अटैच करेगा, अपने आप को बाइंड करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स डीएनए के साथ हर एरिया में या हर पॉइंट्स पर अटैच नहीं होता, स्पेसिफिक पॉइंट्स पर अटैच होता है। और वो स्पेसिफिक पॉइंट्स कहलाता है बाइंडिंग साइड या प्रोमोटर साइड। और बाइंडिंग साइड जो है प्रोकैरियोट्स में टाट -10 सीक्वेंस या TTGACA ये सीक्वेंस है। अगर बैक्टीरियल डीएनए में ये सीक्वेंस जहां पर भी मौजूद है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा इन सीक्वेंस के साथ। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सीक्वेंस जो है चूंकि मुख्तलिफ है, एक को हम बोलते हैं टाटा बॉक्स और दूसरे का नाम है कैट। तो ये वो रीजन है यूकैरियोटिक डीएनए में जहां से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बाइंड करेगा। इसके बाद यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये आता है कि जो मैसेंजर आरएनए बनता है यानी डीएनए से, ये फॉर एग्जांपल आप लोग डायग्रामेटिकली देख लें, ये हमारे पास क्या है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये 3 एंड है इसका, ये 5 एंड है, ये 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। यहाँ पर मौजूद है एडेनिन, यहाँ पे मौजूद है थायामीन, गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन, एडेनिन ये मौजूद है। और इसके बरकस यहाँ पे दूसरा एडेनिन के साथ थायामीन अटैच होगा, थायामीन के साथ एडेनिन, गवानीन के साथ साइटोसिन, गवानीन, थायामीन, एडेनिन और इसी तरह थायामीन, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। तो अगर ये वाला जो है ये टेम्पलेट डीएनए है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है या ये टेम्पलेट डीएनए है, तो जो आरएनए बनेगा वो आरएनए जो है वो इनका कंप्लीमेंट्री होगा। कंप्लीमेंट्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे थायामीन है, तो थायामीन जो है उसकी जगह यूरासेल, क्योंकि आरएनए में थायामीन जो है वो रिप्लेस होता है यूरासेल से, यूरासेल। फिर यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, तो फिर ये थायामीन है, तो थायामीन जो है यहाँ पे एडेनिन आएगा, ये एडेनिन है, यहाँ पे यूरासेल आएगा, ये साइटोसिन है, गवानीन आएगा, ये साइटोसिन है, गवानीन आएगा, फिर साइटोसिन आएगा, फिर थायामीन है, एडेनिन आएगा, फिर एडेनिन है, यूरासेल आएगा, फिर थायामीन है, एडेनिन आएगा। तो इसी तरह एक सिंगल स्ट्रैंड जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बन जाएगा। ये स्ट्रैंड जो है, ये स्ट्रैंड ये क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री है, ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। आप ऊपर देख लें, सिर्फ और सिर्फ जो है टी की जगह यूरासेल है। तो इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, लेकिन ये मैसेंजर आरएनए नहीं है, स्टार्ट में इसको बोलते हैं HNRNA, HNRNA। ये HNRNA जो है इसका एब्रीविएशन है हेटेरोजीनियस RNA, और इस HNRNA से फ्यूचर में बनता है मैसेंजर RNA, mRNA,
आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस अमल का नाम है स्प्लाइसिंग। इस अमल का नाम क्या है? स्प्लाइसिंग। दोबारा आप स्प्लाइसिंग में बताऊंगा व्हाट इज स्प्लाइसिंग। दोबारा, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कहलाता है एच इन आरएनए। एच इन आरएनए का एब्रिविएशन है हेट्रोजीनियस आरएनए, और हेट्रोजीनियस आरएनए फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है मैसेंजर आरएनए में। तो हेट्रोजीनियस आरएनए का कन्वर्जन मैसेंजर आरएनए में, मैच्योर मैसेंजर आरएनए में, इस अमल का नाम होता है बायोलॉजी में स्प्लाइसिंग। और ये स्प्लाइसिंग जो है बेसिकली एंजाइम की वजह से होता है। उस एंजाइम का नाम है स्प्लाइसिसोम्स। स्प्लाइसिसोम्स, उस एंजाइम का नाम क्या है? स्प्लाइसिसोम्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने नंबर 1 जीन एक्सप्रेशंस में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व है, उस एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी मल्टीपल यूनिट क्या है, फिर वो जिस एरिया के साथ अटैच होता है डीएनए में, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने पढ़ा, और इसका मेन फंक्शन क्या है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बनाना, ये मेन फंक्शन है कौन सी? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। तो ये था एक स्टेप जीन एक्सप्रेशन में, जिसको मैंने हेडिंग दिया था ट्रांसक्रिप्शंस। अब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो ये पॉइंट जो है आप लोग जहन में बिठा दें, ये बेसिकली होता है न्यूक्लियस के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। और इसका जो दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशंस और इस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो चेंजेस आती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये और ट्रांसलेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।